नमस्कार, मैं हूं संगीता गौर। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। गाजा खाली करने की डेडलाइन खत्म, बड़े ऑपरेशन की आहट। बेंजामिन नेतान्याहू बोले, हमास को तोड़ डालेंगे। इजराइल की सेना की ओर से उत्तरी गाजा में सुरक्षित गलियारे के लिए 3 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त हो गया। इजराइल ने यह डेडलाइन यहाँ के लोगों को समुद्री तटीय क्षेत्र के दक्षिण भाग में चले जाने के लिए तय की थी। गाजा में हालत अब बेहद नाजुक हो गए हैं। इजरायली सेनाएं चौतरफा जमीनी हमले का आदेश मिलने के इंतजार में है। सैनिकों ने गाजा पट्टी में छापेमारी पहले ही शुरू कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने पहले दोपहर 1 बजे तक इस गलियारे पर कोई ऑपरेशन नहीं चलाया। सेना ने कहा, गाजा सिटी और उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी इलाकों में चले जाने के लिए पहले ही आगाह किया गया था। ऐसा हमने आप सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया था। गाजा पर इजराइल का ट्रिपल अटैक, समुद्र में उतरा कुतुब मीनार से ऊंचा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज। गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला जारी है। आसमान से उसके लड़ाकू जहाज लगातार बम बरसा रहे हैं। गाजा की सरहद से लगे इलाकों में इजरायली टैंक गोले दाग रहे हैं। आसमान और जमीन के बाद इजराइल ने अब समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। उसके 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका के जंगी जहाज US गेराल्ड R4 और USA आइजनबार्ग को तैनात कर दिया गया है। गेराल्ड R4 को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर बालों की खैर नहीं, CM योगी ने दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से किए गए कब्जे और अतिक्रमण को हटाने के लिए जल्दी बुलडोजर चलाया जाएगा। खासतौर पर तालाब, भीटा, पोखरा, पार्क आदि की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने और निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण को ध्वस्त करते हुए सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। दिल्ली NCR में भूकंप के हल्के झटके, कोई हताहत नहीं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके कारण निवासी ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए। सौभाग्य से क्षति, चोट या मृत्यु की कोई रिपोर्ट नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS ने पुष्टि की कि हरियाणा के फरीदाबाद में भारतीय समय अनुसार शाम 4:08 बजे 3.1 की तीव्रता का भूकंप आया। NCS के अनुसार भूकंप का केंद्र फरीदाबाद से 9 किलोमीटर पूर्व और दिल्ली से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। इस घटना से निवासियों में दहशत फैल गई, जिन्होंने आवासीय इमारतों को खाली करने वाले लोगों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। भूकंप के झटकों से एक बार फिर दहला अफगानिस्तान। पिछली बार 2500 लोगों की हुई थी मौत। अफगानिस्तान में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानी न्यूज चैनल टोलो न्यूज की खबर के मुताबिक मापा गया है 6.3 का भूकंप मापा गया। बीते हफ्ते भी हेरात प्रांत में 6.3 की भूकंप आया था, जिसमें 2500 लोगों की जान चली गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि हेरात शहर के पास 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 6.3 किलोमीटर की गहराई में था। USGS ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ताजा भूकंप का केंद्र हेरात से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था, जो ईरानी सीमा के करीब अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। चंद्रयान 3 से प्रभावित थे नासा के विशेषज्ञ। चाहते हैं कि भारत उनसे प्रौद्योगिकी साझा करे। इसरो भारतीय इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने रविवार 15 अक्टूबर को कहा कि अमेरिका में जटिल रॉकेट मिशन में शामिल विशेषज्ञों ने जब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को विकसित करने की गतिविधियों को देखा तो भारत को सुझाव दिया कि वो उनसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साझा करे। उन्होंने रामेश्वरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वक्त बदल गया है और भारत बेहतरीन सक्षम है। यही कारण है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला है। सोमनाथ रविवार को दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद की 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। आप समझ गए, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्तर के लिहाज से हमारा देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। सत्यप्रकाश दुबे और परिवार के कत्ल में 10 और नाम आए सामने। कॉल डिटेल से चौंकाने वाले खुलासे। देवरिया के फतेहपुर के लेहड़ा टोला में सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 सदस्यों की हत्या में पुलिस ने 10 आरोपियों और
की पहचान कर ली है। सभी इसी गांव के हैं। इसमें से ज्यादातर आरोपियों ने मोबाइल फोन बंद कर रखे हैं। इससे उनकी लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस को परेशानी हो रही है। पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 अक्टूबर को लेहड़ा टोले में प्रेम यादव की हत्या की सूचना पर पहुंची भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, बेटियां सलोनी, नंदिनी और पुत्र गांधी की हत्या कर दी थी। हमले में अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी सोविता की तहरीर पर 27 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में अभी तक 17 नामजद और 5 अज्ञात की पहचान कर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अब भी 45 अज्ञात और 10 नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार गांव के करीब 40 से अधिक लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल पुलिस खंगाल चुकी है। इसके जरिए पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। दिल्ली एनसीआर में कल से बारिश और ठंड का डबल अटैक। निकाल लीजिए कंबल, 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। राजधानी दिल्ली में सोमवार से मौसम बदलने वाला है। शहर में ठंड की दस्तक से पहले बादल मेहरबान होने वाले हैं। मौसम विभाग ने IMD ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की। हेमोसैम विभाग ने अपडेट जारी कर बताया है कि राजधानी दिल्ली में सोमवार को मंगलवार को बारिश हो सकती है। दोनों दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश के चलते तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। ऐसे में बारिश के बाद ठंड दस्तक दे सकती है। अधिकतम तापमान के 32 डिग्री तक और न्यूनतम के 19 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई है। वहीं IMD ने पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई राज्यों में पारा लुढ़कने वाला है और ठंड की शुरुआत होने वाली है। डेंगू मरीजों की तेजी से बढ़ रही है संख्या। GTV अस्पताल में तय बेड से ज्यादा भर्ती मरीज। 3 की मौत। दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति यह है कि क्षेत्र के सबसे बड़े गुरु तेग बहादुर अस्पताल में डेंगू के लिए बनाए गए 36 बेड के विशेष वार्ड का विस्तार करना पड़ रहा है। अस्पताल में इस समय डेंगू के 50 मरीज भर्ती हैं, जिन्हें डेंगू के अलावा दूसरे वार्ड में भी भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें से कई मरीज 3 दिन से 4 दिन में ठीक होकर चले जाते हैं। ICU में कई मरीज भर्ती हैं और ICU में भी कईयों को भर्ती करना पड़ रहा है। अब भी 5 से 6 मरीज ऐसे हैं जिन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 1 माह से डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं। इनमें ऐसे मरीजों की समस्या बढ़ जाती है तो अचानक सदमे में चले जाते हैं। अस्पताल में इस समय मौसम में डेंगू से मौत भी हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है GTV अस्पताल में पूर्वी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से भी काफी मरीज इलाज करवाने अस्पताल में आते हैं। CM मनोहर लाल खट्टर ऐलान के बाद 113 स्कूलों को अपग्रेड करने की मंजूरी। यहाँ देखें लिस्ट। सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान CM मनोहर लाल ने प्रदेश के 113 हाई स्कूलों के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने की घोषणा की थी, जिसे मंजूरी मिल गई। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने सिरसा जिले में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश के हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की घोषणा की थी, जिसे पूरा करते हुए प्रदेश भर में 113 हाई स्कूलों को अपग्रेड करने की मंजूरी हो गई। हरियाणा सरकार द्वारा नियमों में स्कूल छूट देते हुए पहले करने के बाद अपडेट करने के बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य स्कूलों को भी अपडेट किया जाएगा। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murdahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।